दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने जोरदार अटैक कर दिए हैं। वेनेजुएला से आई तस्वीरों में दिख रहा है कि अमेरिकी सेना के कई हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से उड़ रहे हैं और बहुत सारे बम से हमला किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने अब तक वेनेजुएला की राजधानी काराकस के साथ साथ 4 और शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें मिरांडा, अरागुआ, लागुएरा शामिल हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में ट्रंप कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया। विस्तृत जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे मार आ लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अमेरिकी सेना के तमाम जो जहाज हैं वो लगातार वेनेजुएला की राजधानी पर अटैक कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अपने उद्देश्यों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन निजी तौर पर मादुरो पर देश छोड़कर भागने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को यह भी कहा था कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना समझदारी भरा कदम होगा, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर देश छोड़कर भागने का दबाव बना रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेना राजधानी काराकस के साथ वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने के पीछे जुटी हुई है। यहां पर सेना का मुख्यालय और कई राजनीतिक संस्थान बताए जा रहे हैं। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिकी हमलों की आधिकारिक पुष्टि की है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया जा रहा है और इसे सैन्य आक्रमण कहा गया है। यह हमला अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई महीनों से अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बना रहा था, जिसके पीछे की वजह वेनेजुएला का तेल भंडार बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने के लिए ट्रंप हमला करवा रहे हैं और उसको ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां भी लगाई थी। अमेरिका के वित्त विभाग ने वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसके साथ ही इन चारों कंपनियों से जुड़े तेल टैंकरों को बढ़ते बैन की लिस्ट में भी जोड़ा था। अमेरिकी मीडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया है। वहीं हमले के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा था कि हमलों का डटकर जवाब दिया जाएगा। मादुरो ने देश भर में इमरजेंसी लागू करने के साथ साथ कहा था कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके। वहीं अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर जब यह अटैक किया गया तो इस अटैक की भी घनघोर निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वहीं वेनेजुएला पर बात करें तो वेनेजुएला अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और अब अमेरिका की नजर इस पर है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में सरकार का परिवर्तन कराया जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए और वेनेजुएला को तेल का भंडार वाला देश भी कहा जाता है, तो ऐसे में उसके तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा हो सके, इसको लेकर के भी जो तमाम चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। इसी बीच मामले पर तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। अपडेट्स पर अगर हम बात करें तो ट्रंप ने करीब रात 1:30-2 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक की बात कही थी, यानी कि अपने अमेरिकी सेना को इसका आदेश दिया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर अटैक किया। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से दावा यह है कि वेनेजुएला जो है वो अमेरिका में ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह तेल भंडार बताई जा रही है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे मामले पर घिरते हुए दिख रहे हैं। वहीं अमेरिका की जो संसद है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम की निंदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते और अगर ऐसा वो करते हैं तो इससे पहले उन्हें चर्चा करनी चाहिए नेताओं के साथ, विपक्षियों के साथ, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनके ही देश में इस तरीके से निंदा की जा रही है। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार दो देशों के बीच चल रही जंग में खुद को सर्वोच्च बताने की कोशिश करते थे और दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने के लिए हमेशा पहल करते हुए देखे जाते थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद इस जंग को छेड़ दिया है। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर लगातार अमेरिका इससे पहले भी दबाव बना रहा था
था। दोनों के बीच पिछले कई महीनों से जो रिश्ते थे दोनों देशों के बीच वो काफी खराब बताए जा रहे थे और इसी वजह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया है। वहीं जिस तरीके से ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि तब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम चीजें जनता के सामने रख सकते हैं। फिलहाल वेनेजुएला की सड़कों पर काफी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। तमाम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं तो वहीं कई लोग जो किसी काम से बाहर निकले हैं तो सड़क पर काफी हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। मामले पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप इस खबर को तमाम लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। नमस्कार।